वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। और सब लोग खैरियत से हो भाई? क्या हाल है? तो हाँ, क्लास तो चल ही रही है। हम्म हम्म हम लोगों ने जीरोस फाइंड करना सीख रखा है और जीरोस फाइंड करना सीख रहे हैं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हुए हम लोगों ने अभी तक टाइप 1, 2, 3, फोर्थ, चौथी टाइप पे हैं हम लोग। उसके 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए है ना। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, फोर्थ टाइप का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह से तुम लोगों के पास ना अच्छे खासे क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं तुम लोगों के बड़े काम के क्वेश्चन हैं। इनको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो हैं, वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है, उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सही है ना। तो टाइप 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। और मुझे तो पता ही है कि तुम लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही है और बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि तुम लोग समझ रहे हो। तो लिखते हैं हम लोग टाइप 4, हाउ टू फाइंड zeros of quadratic polynomial, जिसके लिए क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 लेते हैं हम लोग। √3x² माइनस 2√2x, p of x इज इक्वल टू √3x² माइनस 2√3x, 2√2x, 2√2x प्लस नहीं 2√2x माइनस 2√3 माइनस 2√3, जीरो नहीं लेंगे, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि जिस तरह से हम लोग जीरोस फाइंड करते हुए आ रहे हैं कि हमें पता है कि px इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें, सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये हम लोगों के पास हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों को ये बात भी मालूम है कि हम लोग रफ में क्या करेंगे, रफ में हम लोग किनारे किनारे वाले को, जो ax² का पार्ट है वो टर्म और एक जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। √3x² इंटू करेंगे 2√3 को, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा √3 आ जाएगा, है ना। √3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 2 6 6x² आ जाएगा। कैसे आया, कैसे क्या आया, देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √9 आया, इंटू यहाँ पे 2 को बाहर यहाँ 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √9 और x² तो x²। अब ये 2 इंटू बाहर ये √3 आ जाएगा, √9 का परफेक्ट ये स्क्वायर को, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना √9, ठीक है। तो इसका नंबर क्या आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो 3x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x²। अब हमें 6x² लेकर आना है, तो 2 नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 6x² आ जाता है, तो कौन है, 2x इंटू 3x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, या फिर हम लोग 6x इंटू 1x करेंगे तब भी 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो हमारे रूट में 2 लेकर आना है, तो अभी हम लोग नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग को ये बात पता है कि यहाँ पे लाना कितना है, रूट के अंदर 2 लेकर आना है। तो सिंपल है, ये ना करके हम क्या करेंगे, √2 और √2, सबसे पहली बात तो √2 और √2 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में ले लेंगे। ठीक है, अब इन्हें ऐसे 2 नंबर से अब इन्हें इनके बाहर ऐसे 2 नंबर रखेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई होते ही 2√2 आ जाएगा। अभी देख, है ना, क्वेश्चन तो हमारा सही है, सही, फिर गड़बड़ कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन सही है। √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 माइनस 2√2x माइनस 2√3। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लोगों को 2 लेकर आना है, 2√2। ठीक 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 ठीक। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है, इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये कितना आ जाएगा, 4। अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √4, दैट इज 2। ठीक है, 2 आ गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो किसी एक रूट के साथ हमने 3 लगा दिया। अब यहां देखो 3√2 में से √2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो आ गया तुम्हारा 6x² आ गया। ठीक है, अब यहीं पे हमें पता है कि इसको प्लस माइनस करके क्या लाना है, प्लस माइनस करके 2√2 लाना है। तो सिंपल सी बात है ना, 3√2x को माइनस करेंगे हम लोग √2x से, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2√2x आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें माइनस का 2√2 चाहिए। तो माइनस का 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है कि हम बड़े के साथ माइनस लगाएंगे और छोटे नंबर के साथ प्लस लगा देंगे, तो घट के क्या आ जाएगा, माइनस 2√2x आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इनको उठाते हैं और यहाँ पे लाकर पटकेंगे इस नंबर के पास, है ना। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा √3x² माइनस 3√2x प्लस 2√2 सॉरी प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। पेयर बनाया, कॉमन लिया। कॉमन क्या लेंगे अब यहाँ पे अब देखो कॉमन लेने के 2 तरीके हमने बता रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन के। या तो आप यहां से कॉमन ले लें और यहां से कॉमन लेकर, यानी कि इन पेयर से कॉमन लेकर फिर इधर से कॉमन ले, या फिर आप इधर कॉमन ले तो इधर कॉमन ले, इस पेयर से पहले कॉमन ले लें, या इस पेयर से पहले कॉमन ले लें। आप जिस पेयर से भी आप पहले कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां अगर हम देखें तो यहां भी तो हम लोगों को कुछ भी कॉमन आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां अगर देखें तो यहां भी, अगर मान लो कि यहां से अगर हम लोग √3 कॉमन लेते हैं, √3x, यहां से √3x कॉमन लेते हैं, है ना तो √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस x माइनस x माइनस आ जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है, √3 यानी कि इंटू √2, ये आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही। हाँ, √3 से अगर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और √3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 6 6 6 6 तो आना चाहिए √6, आना चाहिए √6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। अब देखो रूट को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट को इससे मल्टीप्लाई करते ही, किससे, √6 से मल्टीप्लाई करते हैं। √3 को जब तुम √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो √18 आ जाएगा, सिंपल है। और √18 का मतलब क्या होता है, 3√2, ये आ गया फिर से। और इस √3x से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो √3x² तो आएगा ही आएगा।
हमें तो मालूम है ना कि हमें इस तरह से कॉमन लेना है कि उन्हीं नंबर्स को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करें तो पहले जो नंबर था वो आ जाए। दैट इसका ये मतलब है कि हमें HCF लेना है, सिंपल सी बात है ना। तो HCF क्या आ जाएगा इनका इनका HCF आ जाएगा √3x। तो हमारा यहाँ पे बचेगा x माइनस √6। ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लिया। अब जाहिर है कि यहाँ पे x माइनस √6 आया है तो यहाँ भी हमारा x माइनस √6 ही होगा हर हाल में। तो अब यहाँ पे देखना है कि हम कॉमन क्या लें। ठीक है, तो कॉमन क्या लेंगे भाई? √2 कॉमन आ जाएगा। दैट्स सिंपल, क्योंकि यहाँ पे √2 है ना। यहाँ पे √2 का मतलब है कि इस √2 से जब x को मल्टीप्लाई करोगे तो √2x आना चाहिए। अब देखो कि इसी √2 से जब तुम √6 को मल्टीप्लाई करोगे क्या 2√3 आना आएगा। तो √2 से जब तुम 6 को मल्टीप्लाई करोगे, √2 से जब तुम √6 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 12 इसका ये मतलब है कि 2√3 सही है, 2√3 आ जाएगा। तो अब ना कॉमन ले लो, तो क्या कॉमन आ जाएगा? x माइनस √6 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, और यहाँ से आ जाएगा √3x प्लस √2, ये कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे अलग अलग कर लो। x माइनस √6 इज इक्वल टू 0, √3x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो एक 0 आ गया यहाँ से, कितना x इज इक्वल टू प्लस √6, और इधर से आ गया तुम्हारा √3x इज इक्वल टू माइनस √2। तो x इज इक्वल टू माइनस √2 बाई √3। तो इसे तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस √2/3। इसे पूरे के साथ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि एक अल्फा आ गया और दूसरा क्या आ गया, बीटा आ गया। क्लियर हो गई नहीं ये बात? सही है, चलो इसे नोट कर लो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, है ना। चलो नोट करो।